हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम किरण। आज का हमारा टॉपिक है थिंक बिफोर यू एक्ट। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कहा है, थिंक बिफोर यू एक्ट, बिफोर यू रिएक्ट थिंक, बिफोर यू क्रिटिसाइज वेट, बिफोर यू प्रे फॉरगिव, एंड बिफोर यू थिंक, बिफोर यू एक्ट थिंक। तो इसका मतलब हुआ कि हमें कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए 2 बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बाद में सोचने से परिणाम को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम पहले विचार करके कोई काम करते हैं तो हम परिणाम को अवश्य बदल सकते हैं। और बाद में सोचने से हमेशा क्या होगा, टेंशन हो जाएगी, वरी डेवलप हो जाएगी और उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पहले अच्छे से ध्यान देकर कोई भी काम करेंगे तो समस्या का हल बहुत आसानी से मिल सकता है। हमेशा बहुत जल्दी में आकर, गुस्से में आकर, इम्पेशेंट बिहेवियर की वजह से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि उनका कोई अंत नहीं होता। तो इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े तो थोड़ा सा दिमाग को शांत रख लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन दिमाग शांत कब रहता है? जब उसको शांत रहने की आदत डाली जाती है। अगर आपने दिमाग को शांत रहने की आदत नहीं डाली है तो वो वही विचार हर बार प्रकट करेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा। और एग्रेसिव होने से कभी किसी का भला होता ही नहीं है। आज आप किसी के साथ बैड ट्रीटमेंट करेंगे, कल आपके साथ कोई बैड ट्रीटमेंट करेगा। तो हमेशा कोई भी एक्शन लें, क्योंकि आपके बच्चे भी आपको फॉलो कर रहे हैं, पता नहीं, और आपको नहीं पता है कि आपके आसपास कौन आपको देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है। तो छोटी सी गलती भी आपका इंप्रेशन को खराब कर सकती है। और काम को अगर सोच समझ के किया जाए तो उसमें पूरी गुंजाइश रहती है कि विचार करने के बाद हो सकता है कोई दूसरा आइडिया समझ में आ जाए और हमें रियलाइज़ हो जाए कि अरे, इससे पहले वाले तरीके से अगर किया होता तो अच्छा नहीं होता। अच्छा हुआ हमने थोड़ा बैठे विचार किया और अब परिणाम अच्छे हो सकते हैं। थिंक बिफोर यू एक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं बोलने से पहले सुनिए, थिंक बिफोर यू स्पीक, लिसन बिफोर यू स्पीक। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिल जाएगा। और हम लोगों की तो लिसनिंग स्किल्स ही डेवलप नहीं होती हैं, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं। और बोलने से क्या होता है, जो हमें पता है हम वही बता पाएंगे और एनर्जी वेस्ट होती रहती है। लेकिन जब हम सुनने की आदत डालते हैं तो कितने लोगों को क्या क्या पता है हम वो भी सीख जाते हैं। और हमने जो ज्ञान हासिल किया है वो तो है, होता ही है हमारे पास, लेकिन सुनने की आदत डालने से एक तो एनर्जी सेव कर लेते हैं हम, प्लस दूसरे लोगों ने क्या क्या ज्ञान हासिल किया है वो भी हम सीखने लगते हैं। और सुनकर इंसान जल्दी सीखता है, तो हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। बोलते हैं बिफोर यू स्पेंड ऑन, खर्चने से पहले कमाइए। तो हमें खर्चे करने की आदत तो बहुत होती है और खर्चों पर ही पूरा ध्यान होता है, ये लेना है वो लेना है। लेकिन क्या कभी कमाई पर भी इतना ध्यान देना है कि ऐसे कमाना है वैसे कमाना है, इतनी मेहनत करनी है? नहीं। हमें भगवान से तो प्रेयर करते हैं, हमें ये दे दो वो दे दो, लेकिन भगवान से प्रेयर करने से पहले या क्षमा मांगने से पहले किसी को क्षमा नहीं करते हैं। तो जब आप भगवान से क्षमा मांग रहे हो तो पहले खुद क्षमा कर दीजिए किसी को। और बिफोर यू क्विट, ट्राई। कभी भी मैदान छोड़ने से पहले एक बार और प्रयास कीजिए। मैदान तो आप कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आज ही क्यों, अभी ही क्यों? जब कभी भी छोड़ा जा सकता है तो बाद में छोड़ देंगे, आज फिर से ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इस बार बात बन जाए। तो हमेशा कोई भी डिसीजन ले 2 बार सोच ले। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है या स्पॉन्टेनियस एक्ट जो होता है उसमें फ़र्क होता है, लेकिन जो हम एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं उसमें फ़र्क होता है। एग्रेसिव हो जाते हैं हम इमोशन की वजह से, लेकिन स्पॉन्टेनिटी, क्विक एक्शन जो होता है उसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमें इमोशन को इन्वॉल्व नहीं करना है और बहुत ही पेशेंस से डिसीजंस को लेना है, ताकि हमें प्राउड हो डिसीजन को लेने के बाद, एंग्जाइटी, वरी नहीं हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।